बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। आज के लेक्चर में हम एक रिक्वेस्ट बेस हम एक बड़े प्यारे हमारे स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, उनकी रिक्वेस्ट आई कि SQL सर्वर के अंदर टेबल पार्टीशनिंग के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस किया जाए कि टेबल पार्टीशनिंग हम क्यों करते हैं और इससे हमें क्या क्या फायदा होता है। ठीक है, और इसको बनाने का तरीकाकार क्या है कि अगर आप एग्जिस्टिंग टेबल पे करना चाहें या न्यू टेबल पे करना चाहें तो आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम ये करते क्यों हैं। पहली बात, हमारे पास जो लार्ज नंबर ऑफ टेबल्स हैं जिनमें काफी ज्यादा डेटा होता है आपका, बहुत ह्यूज अमाउंट में, तो आप उनको जो फिजिकल आपकी पार्टीशंस होती हैं उनके अंदर आप अलग अलग जो है वो स्टोर करें उस डेटा को। तो इस काम के लिए आप जो है वो पार्टीशनिंग करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ टेबल्स पे करते हैं जिन पे आपको पता है कि हिट्स जो है वो बहुत ज्यादा हैं, डेटा जो है वो इनपुट बहुत ज्यादा है, तो उनके ऊपर करते हैं। इसमें हम तो जितनी भी हमारी पार्टीशंस होंगी वो होती क्या है कि आपके फॉर एग्जांपल एक टेबल है, उसमें 10 12 15 कॉलम्स हैं। तो जितनी भी आप उसके ऊपर पार्टीशंस बनाएंगे तो उन पार्टीशंस के अंदर होते सेम कॉलम्स हैं, बट जो आपकी रोज हैं, सेट ऑफ रोज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। वो डिपेंड करती हैं आपकी पार्टीशन स्कीम के ऊपर, आपकी पार्टीशन फंक्शंस के ऊपर कि आपने किस तरह की पार्टीशन जो है वो उसके ऊपर डिवाइड की है। ठीक है, इसका फायदा ये होता है कि आप मल्टीपल फाइल्स, जब आपकी फाइल ग्रुप बनती हैं तो उनको आप अलग अलग बैकअप जो है वो इजीली बना सकते हैं, उनकी मेंटेनेबिलिटी जो है वो बड़ी इजी हो जाती है। अगर आपने उसको ट्रांसफर करना है उन फाइल्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, वो इजी हो जाता है, और उसमें से आपने एक्सेस करना है डेटा को तो वो काफी एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट में इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। लेकिन परफॉर्मेंस के लिए हम कुछ फर्दर स्टेप करते हैं, इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, वो खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो परफॉर्मेंस के ऊपर इसका इतना खास इम्पैक्ट नहीं होता। समटाइम्स आपकी कुछ क्यूरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की क्यूरीज लिखी हैं, आपने पार्टीशन किस हिसाब से बनाई है और आप क्यूरीज किस हिसाब से कर रहे हैं। तो अगर वो थोड़ा बहुत मैच करता है तो फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव कर सकती है। अदरवाइज इसका परफॉर्मेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इससे आपकी मेंटेनेबिलिटी जो है वो इजी हो जाती है। ठीक है, और आपका डेटा जो है वो सेग्रीगेट हो जाता है मल्टीपल पार्टीशंस के। ठीक है, तो बगैर वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने एक डेटाबेस रिस्टोर कर लिया और उसमें मल्टीपल एरिया से, मल्टीपल सर्वर से डेटा इकट्ठा कर लिया। और मैं आपको डेटा जो है उसमें पहले दिखाता हूँ। तो डेटा नंबर ऑफ रोज जो है वो काउंट रोज चेक करने के लिए एक तो सिंपल हम करते हैं रोज काउंट, सेलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम ऑडिट। तो ये बेसिकली डेटाबेस है ऑडिट टेस्ट की। इसके अंदर मैंने एक टेबल बनाया है ऑडिट का, और इसके फिलहाल दो फाइल्स हैं टोटल, एक प्राइमरी और एक लॉग फाइल्स, एक डेटा फाइल और एक लॉग फाइल, और दोनों जो है वो प्राइमरी फाइल ग्रुप के साथ है। ठीक है, एक तो हम ये काम करते हैं कि हम ऐसे क्यूरी लिखते हैं कि डेटा काउंट जो है वो हम उठा लें। दूसरा तरीकाकार जो होता है, मैंने ऑलरेडी एक क्यूरी बनाई हुई है, तो वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं उस क्यूरी को कॉपी करके ले आता हूँ। इन दोनों की स्पीड में बहुत फर्क है। ठीक है, इसमें मैंने किया क्या, मैंने सिस्टम के पार्टीशन स्टैट्स का एक जो है व्यू ले लिया, एक इंडेक्स ले लिया, एक डेटा स्पेक्स का ले लिया और टेबल्स का ले लिया, और टेबल में मैंने डिफाइन कर लिया कि वो टेबल जो हमारे अपने क्रिएट किए हुए हैं वो आ जाए। इसमें कुछ हमने एमबीज वगैरह ले ली डेटा के, रिजर्व की और डेटा पेजेस की, यूज पेजेस की, और रो काउंट्स जो है वो ले ली। और फाइल ग्रुप के, ये किस फाइल ग्रुप में, इंडेक्स का नेम क्या है, टेबल का नेम क्या है, एंड सो ऑन। अब इन दोनों क्यूरीज में फर्क क्या है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये रिजल्ट आपको बहुत फास्ट देता है। ठीक है, अगर मैं यही क्यूरी एग्जीक्यूट करूंगा तो वो सो जाएगी। अब इसके अंदर जो डेटा है वो मेरा तकरीबन कोई 67 मिलियन, 67.78 मिलियन है, जो कि बनता है तकरीबन कोई 6 करोड़ 77 लाख रोज जो है वो इस टेबल के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टेबल है, इस टेबल के अंदर को 8 10 15 कॉलम्स हैं, इतने ज्यादा कॉलम्स नहीं हैं, ये इसके अंदर कॉलम्स हैं।
और फिलहाल इसका बाय डिफॉल्ट जो है वो एक प्राइमरी की जो ऑटो इंक्रीमेंट के साथ आईडी का कॉलम है वो मैंने दिया हुआ। ठीक है। अच्छा, अब इसमें है क्या कि ये मेरा ऑडिट का टेबल है, एक इस पे इंडेक्स है, इंडेक्स प्राइमरी की है, उसका फाइल ग्रुप जो है वो प्राइमरी है, ये उसके साइजेस हैं और ये उसका रो काउंट। ठीक है। तो अब हमारे जो स्टेप्स हैं, हमने करने क्या क्या है, इस क्यूरी को हम साथ साथ जो है वो चेक करते रहेंगे। अब अच्छा, इसमें और इस क्यूरी में फर्क क्या है, मैं आपको पहले ये बता दूं, क्योंकि मुझे पता है कि कमेंट्स के अंदर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। तो मैंने इस क्यूरी को अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो इसका रिटर्न टाइम आपको पता है कितनी जल्दी ये मुझे डेटा दे रही है, क्योंकि ये इंडेक्स इंडेक्स के ऊपर से पार्टीशन के जो स्टैट्स हैं वहां से लेके आ रही है। ठीक है। अब अगर मैं फिजिकल डेटा से खेलूं, मैं रो काउंट करूंगा, क्यूरी को एग्जीक्यूट होना है। ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना। अब इसने 6 सेकंड लगाए और मुझे इसने वही डेटा दिया जो कि मुझे नीचे वाली क्यूरी ने दिया। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं आगे कि हमने करना क्या क्या होता है। तो मैं जरा आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स बता दूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल ग्रुप्स बनाएंगे, वो फाइल ग्रुप्स जो पार्टीशन टेबल की पार्टीशन को होल्ड करेंगे। ठीक है। फिर उस फाइल ग्रुप्स के अंदर हम क्या करेंगे, फाइल्स ऐड करेंगे। फाइल्स ऐड करने के बाद हम पार्टीशन फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि जो हमारी जो रेंज है वो हम डिफाइन करेंगे इस फंक्शन के अंदर। ठीक है। फिर इस फंक्शन की बेस के ऊपर हम एक स्कीम बनाएंगे, जिस स्कीम के ऊपर हमारे जो भी हम जिस टेबल की पार्टीशनिंग करना चाह रहे हैं उस टेबल के ऊपर इंडेक्स क्रिएट होगा प्राइमरी का। ठीक है। इसकी बेस पे फिर उसके बाद अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई क्लस्टर इंडेक्स बना हुआ है तो उसको हम कट ऑफ कर देंगे, वहां से क्लियर कर देंगे। ठीक है। डिलीट कर देंगे, मीन्स के ड्रॉप कर देंगे। फिर अगर उसी क्लस्टर इंडेक्स को आप अपने पास रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको रिक्रिएट करेंगे विद नॉन क्लस्टर इंडेक्स के साथ। ठीक है। और एट लास्ट जो है, जो हमने पार्टीशन स्कीम बनाई होगी, इस पार्टीशन स्कीम की बेस पे हम क्लस्टर इंडेक्स जो है वो जनरेट करेंगे, जो मल्टीपल पेजेस के अंदर जाके क्रिएट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने फाइल ग्रुप्स बनाने हैं। अब हमारे पास जब हम पार्टीशंस बनाते हैं, तो पार्टीशंस बनाने के लिए अमूमन अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो वो आपको मिलेंगे कि आप डेट रेंज के ऊपर बना सकते हैं, आप डेट के ऊपर बना सकते हैं, टाइम के ऊपर बना सकते हैं, आप आईडीज के ऊपर, बिग एंड के ऊपर, बिग एंड के ऊपर, तो मल्टीपल डेटा टाइप्स के ऊपर बना सकते हैं। कुछ डेटा टाइप्स हैं जिनके ऊपर आप नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे एन वार से आ रहा है, एन टेक्स है, बाइनरी है, इनके ऊपर आप रेंज नहीं कर सकते। आप ज्यादातर न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं पार्टीशंस को। ठीक है। तो पार्टीशंस की तरफ जाने से पहले हमने क्या करना है जी, हमने फाइल ग्रुप्स बनानी है। मैं ये फाइल सेव कर लूं ताकि ये आपके पास सेव भी रहे। हम SQL सर्वर की पार्टीशनिंग वाली सीरीज में आ जाते हैं। SQL सर्वर पार्टीशनिंग। ताकि ये आपको फाइल जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर डाउनलोड का लिंक मिल जाए, आप वहां से डाउनलोड कर लें जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम करेंगे जी अच्छा, हमने डिसाइड ये करना है कि हम बनाएंगे किसके ऊपर। ठीक है। मेरे पास आईडी का कॉलम भी है और मेरे पास एक डेट टाइम का कॉलम भी है। ठीक है। मॉडिफाइड बाय भी कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप करना चाहें आप पार्टीशंस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको डेटा किस तरह से स्टोर करवाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आईडी की बेस पे चलता हूँ। अब मेरे पास जो डेटा है वो तकरीबन कोई 6 करोड़ 77 लाख रोज जो है वो पड़ी हुई है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इस तरह के पार्टीशंस बनाएं कि हम 1 1 करोड़ की रोज जो है वो रख लें। ठीक है। आप 10 10 लाख की भी रख सकते हैं, आप 20 20 लाख करके भी कर सकते हैं। ठीक है। 50 50 लाख करके भी कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं आता हूं कि मैंने 1 1 करोड़ जो है वो एक एक पेज फाइल में सेव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें अल्टर डेटाबेस, मैंने अपने डेटाबेस के अंदर, जो मेरी डेटाबेस है ऑडिट टेस्ट, इसके अंदर फाइल ग्रुप ऐड करने हैं सबसे पहले। ठीक है। तो फाइल ग्रुप के मैं नाम दे देता हूँ ऑडिट करोड़ 1, मीन्स की 1 करोड़ रोज इसमें आएंगी। इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, पेस्ट,
तो मुझे जितनी चाहिए मैं तकरीबन 5 6 7 8 9 10 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी होगी 2, ये होगी 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हालांकि मेरे पास जो डेटा है वो 6 करोड़ 77 लाख है, तो मीन्स के ये वाली जो शुरू की 7 है ये फिलअप होंगी। बाकी जो है वो जैसे जैसे डेटा आता जाएगा ये फिलअप होंगी। उसके बाद भी अगर कोई डेटा इसके बाद अगर आएगा तो वो हमारी जो प्राइमरी फाइल ग्रुप है, ठीक है, जो कि अभी हम यहाँ पे अगर इसको एग्जीक्यूट करके एक दफा रिमाइंड कर लें चीजों को, तो जो हमारे प्राइमरी फाइल ग्रुप है उसके अंदर वो डेटा जाता जाएगा। फिर आप इसमें बाद में कुछ और फाइल ग्रुप्स भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद उनके अंदर जो है वो आप मल्टीपल फाइल्स मजीद बनाते जाते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास फाइल ग्रुप्स बन गए। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी डेटाबेस में। तो मैं डेटाबेस की प्रॉपर्टी में आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास फाइल ग्रुप्स में मल्टीपल फाइल्स ग्रुप बन गए, C1 से लेके C10 तक। बट उनके अंदर फाइल्स नहीं है, फाइल सिर्फ एक ही है वो प्राइमरी के अंदर। अगर मैं फाइल्स में आऊँ तो यहाँ पे फाइल्स अभी हमने रो डेटा की फाइल्स नहीं बनाई। हमारी बाय डिफॉल्ट जो है एक रो डेटा फाइल जो है वो प्राइमरी ग्रुप में और दूसरी जो है वो लॉग फाइल है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एडिशनल जो है वो फाइल्स ऐड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अल्टर डेटाबेस। अब यहाँ पे हमने करना है, डेटाबेस है मेरी ऑर्डर टेस्ट, ऐड फाइल, ऐड फाइल। अब यहाँ पे हम फाइल्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो फाइल का हम पहले नाम देंगे कि फाइल का नेम क्या है। ठीक है, तो फाइल का नेम मैं क्या करता हूँ, वही नेम जो हमने ऊपर लिखे थे मैं यही नेम उठा लेता हूँ। ठीक है, ये फाइल का नेम होगा, लॉजिकल। उसके बाद फाइल का फिजिकल नेम कि वो कहाँ पे जाके स्टोर होगी। तो मैं जाऊंगा जहां पे मेरी डेटाबेस स्टोर है वहां पे, तो मैं इसी पाथ को कॉपी करूंगा कि ये यहाँ पे स्टोर होगी, स्लैश, और नाम इसका यही होगा, ऑडिट C1.NDF। ठीक है, जो प्राइमरी होती है वो आपकी MDF होती है, जो आपकी सेकेंडरीज बनती हैं वो सारी आप NDF बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे फर्दर ऑप्शंस भी दे सकते हैं कि उसका फाइल का साइज क्या होगा, मैक्स साइज क्या होगा, ग्रोथ क्या होगी। अगर आप नहीं देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट जो आपकी ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन है उससे उठा लेगा। इसको मैं ऐड कर देता हूँ, तो फाइल ग्रुप, कौन सा फाइल ग्रुप, ठीक है, मेरा जो C1 है ये उसके साथ ऐड हो जाए। ठीक है, आप एक फाइल ग्रुप के अंदर मल्टीपल फाइल्स भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ईच फाइल ग्रुप के लिए एक एक फाइल जो है वो क्रिएट करता जा रहा हूँ। कॉपी, मैं इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट, 3 4, कंट्रोल Z, इंटर 5, इंटर 6 7 8 9 10। तो ये मेरी होगी 10 वाली, लास्ट वाली। उसको मैंने कर दिया 10 10 10। ये होगी 9 8 7 6 5 4 3 एंड 2। ये मेरी होगी 2। ये आ गई 3 में, ये आ गई 4 के अंदर, 5 6 7 8 एंड 9। और सेम इसी तरह से यहाँ पे भी, बेशक आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें, वो आपकी मर्जी, आपको क्या इजी लगता है, या आप चेंज करते जाएं। 4 5 6 7 8 एंड 9। तो मैंने क्या किया, हर फाइल ग्रुप के अंदर मैंने कुछ फाइल्स ऐड कर दी। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हमारे पास जो ये लोकेशन है, इस लोकेशन पे फिजिकल फाइल्स भी अवेलेबल हो जाएंगी और हर एक का अपना अपना फाइल ग्रुप होगा। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, हम आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये फाइल्स बन गई बाय डिफॉल्ट। इनके जो 8 MB साइज इनको मिला। और अगर मैं यहाँ पे आके इसको चेक करूँ डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पे भी मेरे पास मल्टीपल फाइल जो है वो बन गई। उनकी ऑटो ग्रोथ और वो साइज जो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी सेट था वो हो गया, और इसका इनिशियल साइज जो है वो हर एक को इनिशियल साइज मिल गया। ठीक है जी, ये हो गए 2 स्टेप। कि पहला स्टेप क्या था कि हमने फाइल ग्रुप बनाए, दूसरे स्टेप में हमने उनको फाइल्स ऐड। अब तीसरा जो हमारा स्टेप है उसके अंदर हम क्या करेंगे,
पार्टीशन का फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब पार्टीशन फंक्शन जब हम क्रिएट करते हैं तो हम दो किस्म की रेंजेस दे सकते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, अगर आप कोई भी डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो है वो सीक्वल जो है उसको लेफ्ट कंसिडर करता है। तो मैं क्या करता हूं, क्रिएट पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन बनाते हैं और मैं इसका नाम देता हूं ऑडिट बाय 10 मिलियन फंक्शन। ठीक है, तो ये पार्टीशन फंक्शन है, 10 मिलियंस के हर एक के अंदर मैं 10 मिलियंस रैकेट जो है वो रखना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे आप टाइप डिफाइन करेंगे, उसके बाद टाइप में दे देता हूँ बिग एंड, क्योंकि मैं इसको लेके जाना चाह रहा हूँ जो मेरा आईडी का कॉलम है उसके ऊपर, क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइमरी है। ठीक है, तो उसी को हमने ड्रॉप भी करना है, तो उसी के ऊपर हम पार्टीशनिंग भी जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिफाइन करनी है एज रेंज। अब रेंज जो है वो राइट या लेफ्ट है, और नॉर्मली अगर मैं इसको फॉर वैल्यूज कर दूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट लेफ्ट ही कंसिडर होगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल लेफ्ट के साथ जाता हूँ। अब लेफ्ट में होगा क्या कि मुझे यहाँ पे रेंज डिफाइन कर, यहाँ पे रेंज डिफाइन करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने ये कहा है कि हम एक एक करोड़ का जो है वो रैकेट रखेंगे, तो मैं यहाँ पे रेंज डिफाइन करता हूँ। ये हो गया 1 करोड़ मेरा। ठीक है, कॉपी। सेकंड करोड़, नेक्स्ट 10 मिलियन, नेक्स्ट 10 मिलियन। ये हो गए जी हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10 और लास्ट का काम खत्म। अच्छा, अगर आप बनाना चाह रहे हैं डेट टाइम या उसके ऊपर या डेट के ऊपर, तो फिर आप क्या करेंगे, मैं इसको कमेंट करता हूं। अगर आप डेट के ऊपर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो डेट के ऊपर आप देंगे। लेफ्ट का मतलब ये होगा कि उससे पहले जो आप वैल्यू दे रहे हैं उससे पहले जो है वो एक फाइल ग्रुप बनेगी। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको करूंगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो इसका मकसद मतलब ये है कि 1 से लेके 1 करोड़ तक, 1 करोड़ 1 से लेके 2 करोड़ तक, 2 करोड़ 1 से लेके 3 करोड़ तक, एंड सो ऑन। वो इस तरह से आपका जो फंक्शन है ये डिफाइन करेगा रेंज को। ठीक है, अगर आप सिर्फ डेट, आपकी टाइप जो है यहाँ पे अगर सिर्फ डेट है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपकी टाइप जो है वो सिर्फ डेट है, ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अगर डेट है तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे कि उससे पहले पहले फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रिकॉर्ड है ईयर 2016 का, 17 का, 18 का, आप उसको ईयर वाइज डिफाइन करना चाह रहे हैं, आप उसको क्वार्टरली डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे फिर आप डिफाइन करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2023 का रिकॉर्ड है, आप उसको सेग्रीगेट करना चाह रहे हैं, पार्टीशंस बनाना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ कि इससे पहले पहले मीन्स के आपके पास यकम जनवरी से ऑनवर्ड जो है वो डेटा पड़ा हुआ है 2023 का, तो मैं इसे कहता हूँ 2023 31 मार्च। तो इसका मतलब ये है कि यकम जनवरी 2023 से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं दूंगा कामा एंड नेक्स्ट वैल्यू एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, जितना आप जिस तरह आप रेंजेस बनाते जाएंगे वो देते जाएंगे। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये है डेट टाइम का, अगर आपके पास डेट टाइम है तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप यहाँ पे टाइम भी डिफाइन करेंगे। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप टाइम भी डिफाइन करेंगे 0, 0 एंड 0। ठीक है, तो ये आपके माइंड में होनी चाहिए कि उसके बाद आपने अब ये क्या करेगा, रात 12 बजे 31 मार्च से लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड मीन्स आपका अगर डेटा शुरू हो रहा है यकम जनवरी 2023 से, तो यकम जनवरी 2023 से लेके 31 मार्च 2023 रात 12 बजे तक का। ठीक है, तो वो रेंज बनेगी। ठीक हो गया, तो ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसी तरह आप किसी और डेटा टाइप पे जाना चाह रहे हैं, डेट टाइम 2 है, सिर्फ टाइम है, ठीक है, एंड है, बिग एंड है, एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, बिग एंड के साथ एक एक करोड़ के सेगमेंट्स हमने बना दिए। ठीक है, और हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, इस फंक्शन को मैंने एग्जीक्यूट किया, तो मेरे पास एक फंक्शन बन गया ऑडिट का, कि उसके अंदर 10 के मैंने जो था वो दे दिए, वैल्यूज दे दिए। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हमने करना ये होता है कि हम स्कीम बनाते हैं। स्कीम बनाते हैं बेस्ड ऑन दिस। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि क्रिएट पार्टीशन स्कीम। अब पार्टीशन की मैं स्कीम बनाना चाह रहा हूं, तो मैं इसे कहता हूं ऑडिट बाय 10 मिलियन स्कीम। ठीक है। तो 10 मिलियन की स्कीम बनाना चाह रहा हूं एज अ पार्टीशन। किसकी बेस पे? इस फंक्शन की बेस पे। ठीक है। किसकी बेस पे? इस फंक्शन की बेस पे। अब अगर फॉर एग्जांपल आप ये चाह रहे हैं कि आप ग्रुप्स और फाइल्स ना बनाएं, अगर हमने ये वाला ऊपर वाला काम ना किया होता, ठीक है, तो हमने इस स्कीम को असाइन करना है अपनी जो हमारी फाइल्स हैं उनको, जो फाइल ग्रुप्स हैं उनको। ठीक है। तो आपने अगर ना किया होता तो आप बाय डिफॉल्ट भी ये कर सकते थे, टू ऑल, टू प्राइमरी, कि आप सिर्फ प्राइमरी को दे देते, तो आपकी प्राइमरी के अंदर ही मल्टीपल पार्टीशंस बन जाते। ठीक है। अब चूंकि हमने अलग अलग फाइल्स बनाई हैं ताकि हम डेटा को इजीली आप मूव कर सकें, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह उसकी लोकेशन चेंज कर सकें, ठीक है, अलग अलग बैकअप्स ले सकें, तो उस पर्पस के लिए आप क्या करते हैं कि अलग अलग जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप अलग फाइल ग्रुप्स और अलग फाइल्स जो है वो क्रिएट करें। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जितने मेरे बने हुए हैं ऑडिट के, C1, 2, C3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, एंड लास्ट जो है वो प्राइमरी। अब प्राइमरी इसमें हमने क्यों दिया? क्योंकि हमारी रेंज अगर इनसे बाहर हो जाएगी, जो हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन की, ठीक है, अगर उससे रेंज बाहर हो जाएगी तो देन डेटा जो है वो प्राइमरी के अंदर सेव। ठीक है। क्योंकि डेटा को कहीं ना कहीं तो हमने भेजना है ना, सेव तो करवाना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने स्कीम बना ली इस फंक्शन की बेस। ठीक है। और स्कीम को हमने हमारी जो फाइल ग्रुप्स है वो दे दिया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास स्कीम क्रिएट हो जाएगी पार्टीशन की। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास जो ऑलरेडी क्लस्टर इंडेक्स, यहाँ पे ऑलरेडी एक क्रिएटेड है क्लस्टर इंडेक्स, इसको हमने यहाँ से खत्म करना है क्लस्टर इंडेक्स को। क्योंकि हमारा जो अब क्लस्टर इंडेक्स बनेगा वो स्कीम के बिहाफ पे बनेगा, और स्कीम को कॉल करते हुए बनेगा। स्कीम जो है वो रेफर कर रही है फंक्शन को, फंक्शन रेफर कर रहा है रेंज को। ठीक है। तो उस रेंज के हिसाब से चीजें यहाँ पे डिफाइन हो। ठीक हो गया। क्योंकि मैंने यहाँ पे जितनी रेंजेस दी थी उस हिसाब से मैंने पेज फाइल्स भी असाइन कर दी। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि हमने क्या करना है, हमने ड्रॉप करना है किसको जी? अल्टर टेबल, टेबल है हमारा ऑडिट का, ड्रॉप करना है कंस्ट्रेंट। कौन सा हमारे पास कंस्ट्रेंट है? प्राइमरी की का। ठीक है। प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट जो है वो हम ड्रॉप करने जा रहे हैं। अगर तो हमें ये कंस्ट्रेंट अलग से चाहिए, जिस तरह के मैंने बताया कि अगर हम डेट और टाइम के ऊपर करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि यार जो आईडी पे ऑलरेडी बना हुआ था वो भी रहे। ठीक है। तो फिर आप उसको जो प्राइमरी की होगी उसको ड्रॉप करेंगे और नॉन क्लस्टर उसी का ही क्रिएट करना है। तो हम फिलहाल ये कर नहीं रहे, तो इसलिए हम सिर्फ ड्रॉप वाला काम कर रहे हैं, रिक्रिएट वाला नहीं कर रहे। अगर आपने रिक्रिएट भी करना है तो आप यहीं से कॉपी कर लें उसका सिंटैक्स, एंड यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। इसको मैं खत्म कर देता हूँ ये। तो आप ये दोनों काम करेंगे। ठीक है। कि आप उसको ड्रॉप करेंगे एंड देन उसको आप कहेंगे नॉन क्लस्टर जो है वो आप क्रिएट कर दें। ठीक है। अगर आपका ह्यूज डेटा है और आपके लाइव सर्वर है, आप चाहते हैं कि आपके जो यूजर्स हैं, एंड यूजर, उनके पास डिस्टरबेंस ना हो वर्किंग की, कि वो इस टेबल को एक्सेस भी कर सकें और इस पे वर्किंग भी साथ साथ चलती रहे, और आपके पास एंटरप्राइज एडिशन है SQL सर्वर का, तो आप ऑनलाइन को ऑन कर देंगे। ये करेगा ये कि ये थोड़ा सा मजीद टाइम लेगा आपके इस इंडेक्स को क्रिएट करने में। ठीक है। बट यूजर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है। तो आपका यूजर जो है वो कंटिन्यूसली उस पर वर्किंग करता रहेगा।
तो हम इस वाले स्टेप को स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमें दोबारा इसकी जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी क्रिएट करेंगे स्कीम की बेस पे। ठीक है, तो हम इसको सिर्फ ड्रॉप करते हैं। तो हमने ड्रॉप कर दिया। अच्छा, अब ड्रॉप करने के बाद एक चीज मुझे आपको जो बतानी है वो ये है, हमारे पास जो कुछ टेबल्स होते हैं जिनमें हमने प्राइमरी की डिफाइन की होती है, कुछ टेबल्स होते हैं जिनमें प्राइमरी की नहीं होती। अब प्राइमरी की नहीं होती लेकिन उनका डेटा तो अवेलेबल होता है ना। ठीक है, डेटा तो टेबल के अंदर होता है। अब हमारा जो डेटा है वो इंडेक्स के अंदर स्टोर होता है अगर प्राइमरी की हो, अगर इंडेक्स ना हो तो फिर जो डेटा है वो हीप के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो वो इंडेक्स के बजाय हीप के अंदर स्टोर होगा, प्राइमरी ग्रुप जो है जो भी आपने डिफाइन किया वो हो। ठीक है, और दूसरा हम एक और बेस्ट प्रैक्टिस ये करते हैं कि हम अपनी डेटाबेस के अंदर 4 से 5 जो है वो फाइल ग्रुप्स बना लेते हैं स्टार्ट में ही जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। वो किस पर्पस के लिए, हम एक स्टैटिक का बना लेते हैं जिसमें हमारे पास छोटे छोटे टेबल्स, जिसमें ब्रांचेस के, डेट के, टाइम के, डेज के, वीक के, मंथ के, कैटेगरीज के, इस तरह के टेबल्स जिनमें स्मॉल नंबर ऑफ डेटा जो है वो आपका आता है, तो उनके लिए हम अलग से एक फाइल ग्रुप बना लेते हैं स्टैटिक की। तो वो सारा जो भी हम टेबल क्रिएट करते हैं उसको उसी फाइल ग्रुप के साथ अटैच करते हैं। फिर इसी तरह हम एक और फाइल ग्रुप बनाते हैं इंडेक्सेस के लिए। ठीक है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर ये वाला इंडेक्स मैंने रिक्रिएट करना है तो मैं एक और फाइल ग्रुप बनाऊंगा और इसको मैं इंडेक्सेस को पास कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ से ये वाली लाइन कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको ड्रॉप करने के बाद मैं चाहूंगा अगर कि मैंने अ, अपने इंडेक्सेस बनाने हैं डेटाबेस के अंदर, तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि मेरे जो हैं ऑर्डर्ड इंडेक्सेस जो हैं वो अलग से स्टोर हों, अलग से एक फाइल के अंदर। तो मैं ये एक फाइल क्रिएट करूंगा, फाइल ग्रुप, और उसके अंदर फाइल ऐड करूंगा ऑडिट इंडेक्सेस की। ठीक है, लाइक दिस। और उसके बाद अगर मैंने ये क्रिएट करना है तो मैं इसको ऑडिट के इंडेक्सेस के अंदर स्टोर करूंगा अलग से एक फाइल में, कि प्राइमरी पे ना जाए, ये अलग रहे। ठीक है, तो जितने इंडेक्सेस हैं वो आप अलग से रख सकते हैं। इसी तरह अगर आप साथ क्यू से रिलेटेड कोई वर्किंग है तो क्यू के लिए आप अलग फाइल ग्रुप बना लें ताकि आपकी एफिशिएंसी जो है डेटाबेस की वो मजीद बढ़ती रहे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेप है, यहाँ पे हमने कर लिया जी, हमने अपना जो प्राइमरी कंस्ट्रेंट था उसको हमने ड्रॉप कर दिया, स्कीम हमारी बन गई हुई है। अब इस स्कीम की बेस के ऊपर हमने क्या करना है कि अपने टेबल के ऊपर क्रिएट करनी है प्राइमरी की इस स्कीम की बिहाफ के ऊपर। ठीक है, ताकि हमारा जो डेटा है इस वक्त वो सारे का सारा कहाँ पड़ा हुआ है, वो हमारा प्राइमरी के अंदर पड़ा हुआ है। अभी तक हमने डेटा मूव नहीं किया, अभी तक जस्ट हमने फाइल ग्रुप्स बनाई, उसके अंदर फाइल्स ऐड की, उसके बाद हमने फंक्शंस बनाया, उसके बाद हमने स्कीम बनाई। ठीक है, और हमने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को ड्रॉप किया। अभी तक हमने डेटा एलोकेट नहीं किया, डेटा को हमने मूव नहीं किया उन फंक्शंस पार्टीशंस के अंदर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम क्रिएट करेंगे क्योंकि हमने ऊपर से कंस्ट्रेंट हटा दिया। ठीक है, अब हम क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करेंगे। क्लस्टर इंडेक्स, तो इंडेक्स का हम नाम दे देंगे, ये बेसिकली प्राइमरी इंडेक्स है हमारा ऑडिट का, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ पार्टीशन, कि ये हमारा ऑडिट का पीके का इंडेक्स है, प्राइमरी इंडेक्स पार्टीशन का ऑन ऑडिट। अच्छा, अब यहाँ पे किसके ऊपर बनाना है, हमने आईडी के ऊपर बनाना है। ठीक है, तो अब आईडी की जो टाइप थी वो बिग एंड थी। ठीक है, और हमने जितनी भी पार्टीशंस और जो भी पीछे काम किया वो हमने बिग एंड के साथ किया। तो यहाँ पे मैं इसे कहूंगा ऑन। अब यहाँ पे हमने आ जाना है ऑडिट की स्कीम के ऊपर, कि हमने इस स्कीम की बेस पे बनाना। अब इस स्कीम को हम अपना कॉलम दे देंगे आईडी का। ठीक है, कि नॉन क्लस्टर सॉरी क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करे इस नाम से इस टेबल पे और इस कॉलम के ऊपर, जिस कॉलम के ऊपर हम करना चाह रहे हैं, विद दिस स्कीम, इस स्कीम के तहत। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारी हर उसके अंदर अभी जो हमारी फाइल्स हैं सारी की सारी 8 MB हैं, तो हर फाइल्स के अंदर जो है वो डेटा मूव करना शुरू कर देगा और प्राइमरी इंडेक्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अभी हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी इंडेक्स ये वाला हमने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास टेबल में इस वक्त कोई भी प्राइमरी की नहीं।
ठीक है, तो हम आईडी के ऊपर प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं विद पार्टीशन। तो इसको हम क्रिएट करेंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हमारा डेटा बहुत ज्यादा है। तो हम उस वक्त तक वेट करते हैं, बल्कि मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम फर्दर आगे जो है उसको चेक करते हैं। ओके जी, क्यूरी हमारी कंप्लीट हो गई। इसने टाइम लगाया 5 मिनट और 38 सेकंड। अब हम आते हैं यहाँ पे। अब हम चेक करते हैं कि हमारी किस किस फाइल ग्रुप के अंदर कितनी कितनी रोज जो है वो डेटा जो है वो पड़ा। ठीक है, तो ये हमारी पार्टीशंस, हमने 10 पार्टीशंस बनाई थी इस स्कीम के तहत। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने एक एक करोड़ का जो है वो 10 मिलियन का हमने गैप दिया था। ठीक है, लेफ्ट के साथ। तो पहली जो पार्टीशन है उसमें 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10, 10, और जो लास्ट है उसमें जो उससे रिमेनिंग जो बच गए वो आगे। उसके बाद जो हमारी 3 से 4 जो हमने बनाई है, सॉरी, तो उसमें हमारी यहाँ पे डेटा आता जाएगा। और जैसे ही उससे आगे मूव ऑन करेगा तो फिर वो हमारा कहाँ जाएगा डेटा, वो प्राइमरी के अंदर आता जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ क्यूरी लिखता हूँ। ठीक है, मैं इसे कहता हूँ सेलेक्ट static from orders where id between 1 and 1 से 1 लाख के बीच में। ठीक है, तो ये डेटा थोड़ा सा फास्टर होगा, बट नॉट टू मच, क्योंकि मैंने अभी आईडी के ऊपर किया है इसको। अगर मैं यही काम, फॉर एग्जांपल यही काम मैं यहाँ पे, मतलब इतने से कॉलम में सिर्फ लेके आता हूँ अकाउंट नंबर की बेस पे। ठीक है, कुछ भी मैं अकाउंट नंबर दे देता हूँ। ठीक है, तो इसकी बेस पे अगर मैं डेटा पिक करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि वो ठीक ठाक टाइम लेगा। ठीक है, हालांकि नंबर ऑफ रोज जो है वो कम होंगी, 266 रोज हैं, लेकिन उसने 9 सेकेंड्स ली है। ठीक है, तो हमारे डेटा की मेंटेनेबिलिटी जो है, बैकअप जो है वो इजी हो जाएगा, डिपेंड ऑन दी फाइल्स। अब आप यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो हर फाइल्स का साइज जो है वो अकॉर्डिंग टू डेटा जो है वो चेंज हो गया। सिर्फ ये जो 3 फाइल्स थी और प्लस एक ये जो हमने इंडेक्स की बनाई थी, इसके ऊपर लोड नहीं है, बाकी तमाम के ऊपर डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर यहाँ पे मेरी क्यूरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये एक अलग चीज है। अगर आपने क्यूरी को ऑप्टिमाइज करना है, अगर मैं आईडी की बेस पे जाऊंगा तो वो जाहिर सी बात है, मेरा प्राइमरी इंडेक्स जो है वो क्रिएट हुआ है इस टेबल के अंदर। अब मैं अगर आऊं तो मेरे पास यहाँ पे अगर हम देखेंगे, डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास एक जो पार्टीशन का इंडेक्स था वो क्रिएट हो गया, प्राइमरी इंडेक्स। ठीक है, अच्छा, अब मैंने अगर इस क्यूरी को आईडी के अलावा, उस प्राइमरी कंस्ट्रेंट के अलावा, अगर मैं वेयर क्लास में कोई कॉलम यूज करता हूं तो उस पर स्पीड पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने पहले कहा था कि वो डिपेंड करता है कि अगर आप उसी कॉलम पे रहते हैं, ठीक है, वो उसके साथ मैच करता है तो वो थोड़ा बहुत आपको फास्ट रिजल्ट देगा, बट नॉट टू मच। ठीक है, अगर इसी को मैं देखना चाहूँ कि इसमें क्या मसला है, तो मैं करूंगा सेट स्टैटिस्टिक्स आईओ ऑन। ये एक वैसे अलग टॉपिक बनता है इंडेक्सेस से ऊपर, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, फिर हम इसको अलग एक नई सीरीज के अंदर लेके चलेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी लेक्चर जो है वो 30 मिनट प्लस हो गया हो। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ विद स्टैटिस्टिक्स को ऑन करके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स आएंगे। तो यहाँ पे लॉजिकल रीड जो है वो मिलियंस में है। ठीक है, जिसकी वजह से डेटा जो है वो फिजिकल रीड और लॉजिकल रीड बहुत ज्यादा है, डेटा जो है वो काफी स्लो आ रहा है। तो इसके ऊपर अगर मैं एक इंडेक्स क्रिएट कर दूं विद अकाउंट नंबर, और उसके अंदर ये वाले कॉलम्स ऐड कर दूं, इंक्लूड कर दूं, नॉन क्लस्टर इंडेक्स, तो मेरा ये मसला हल हो जाएगा। अगर कि मैं, मेरी क्यूरी में सिर्फ यही कॉलम है, अगर मैं स्टैटिक के साथ करता हूँ तो मुझे तमाम के तमाम कॉलम जो है वो ऐड करने पड़े। ठीक है, तो मैं इस क्यूरी को फास्ट करने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट नॉन क्लस्टर इंडेक्स आई ऑडिट। ये मेरा पहला नॉन क्लस्टर इंडेक्स है। ठीक है, ऑन ऑडिट, और कॉलम मैंने देना है अकाउंट नंबर। ठीक है, और इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर देने हैं वो कॉलम्स जो कॉलम मेरे यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, इनकी बेस पे
और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ इंडेक्सेस के अंदर, जो मैंने अलग से एक पेज फाइल बनाई थी। ठीक है, तो इससे हमारा इंडेक्सेस का भी जो साइज है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स, जो थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आपके पास लाइव सर्वर है तो सेम उसी तरह से विद ऑनलाइन ऑन जो है वो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो जब तक ये कंप्लीट होता है मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। अच्छा जी, इंडेक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी क्यूरी को अगर मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब वो देखें डेटा जो है वो 0 मिली सेकेंड्स के अंदर आ गया। क्योंकि मैंने ये कहा कि वेयर क्लास इसके मुताबिक एक जो इंडेक्स आपकी जो पेज फाइल है वो क्रिएट होती है। ठीक है, उसके ऊपर कि अकाउंट नंबर के हिसाब से सॉर्टिंग करे और इंक्लूड कर दे इन कॉलम्स को, और इसको पेज ग्रुप पेज फाइल में ले जाए, कौन से वाले में, ऑडिट इंडेक्स वाले में। अगर अब हम आते हैं अगर टॉप पे, जहाँ पे हम अपनी इसी क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सेस वाली भी जो पेज फाइल है वो भी आ गई है, विद सेम जो नंबर ऑफ डेटा है हमारा, ऑल जो कंप्लीट नंबर ऑफ डेटा था उसके हिसाब से। अब जो हमारी सिलेक्ट की क्यूरी है जो मैंने नीचे लिखी है वो इसके ऊपर लाइज करती है, तो वो यहाँ से डेटा को फैच करके लाएगी। और सेम यही काम यहाँ पे अब आएंगे तो इंडेक्स वाली जो हमारी फाइल थी, फाइल ग्रुप था, उसके अंदर भी जो साइज है वो इंक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे आप इंडेक्स क्रिएट करते हैं, तो वो बेसिकली एक और फाइल आपकी बनती है, पेज फाइल बनती है डेटाबेस के अंदर, जहाँ पे वो डेटा स्टोर करता है अकॉर्डिंग टू दैट सॉर्टिंग। ठीक है, तो ये था हमारा टेबल पार्टीशनिंग का पार्ट, कि हम किसी लार्ज नंबर ऑफ डेटा के साथ, किसी टेबल के साथ कैसे हम उसको जो है सेपरेट करते हैं अलग अलग फाइल्स के अंदर, ताकि हमारा डेटा जो है वो अलग अलग स्टोर। अब अगर हमने लोकेशन चेंज करनी है तो इसके साइज को कॉपी करना मच इजियर है कि आप इन दोनों के साइज को कॉपी करते हैं। तो ये आपका 23-24 GB डेटा बन गया। ठीक है, और इन सब को जब आप इकट्ठा करेंगे तो आपका उससे कम डेटा, तो अब आप जो है अलग अलग जगह पे इसको मूव करके अलग अलग लोकेशंस पे रख सकते हैं। अलग अलग बैकअप जो है इनके, मेंटेनेबिलिटी और बैकअप जो है वो आपका इजी हो जाता है। इसका क्यूरी इम्प्रूवमेंट से कोई खास ताल्लुक नहीं है। ठीक है, पार्टीशनिंग का। हाँ, अगर आपने जिस कॉलम के ऊपर पार्टीशन किया है और उसी कॉलम की बेस पे आप डेटा लेके आ रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ा बहुत जो है वो इम्प्रूवमेंट जो है वो मिल जाए। अदरवाइज जो है वो हम ऑलरेडी एग्जांपल के तौर पे देख चुके हैं कि अगर आप किसी और कॉलम के ऊपर प्ले कर रहे हैं तो फिर आपके लिए वो मुश्किल है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें बड़ी इजीली क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई भी आपका क्वेश्चन है या कोई भी आपको इसमें इशू आता है, तो आप बिला झिझक जो है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर भी ऑलरेडी शेयर्ड है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, हमारी ईमेल एड्रेस जो है वो ऑलरेडी शेयर्ड है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। आप हमें डायरेक्ट हमारे चैनल के ऊपर, डायरेक्ट वीडियो के ऊपर भी आप हमें पूछ सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।